हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आपके और आपके पर्सन के बारे में तो हम ज़्यादातर रीडिंग्स करते ही हैं, लेकिन आज का टॉपिक रहेगा कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है, आपको लेकर थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या है। आज के लिए यही वीडियो का टॉपिक रखेंगे और पाइल रीडिंग होगी। तो आपको इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग करने के लिए कार्ड्स निकालेंगे और वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है। थर्ड पार्टी अपनी ही तरह समझ रही है आपको भी। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड कोड कार्ड्स तीन तीन निकले हैं और एस ऑफ वॉन्ड्स है ना। और है एक ये हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, सबसे पहले साइंस देख लेते हैं इसमें कौन कौन से साइन हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। तो यहाँ पर एयर साइन ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे एयर साइन। देखिए गाइस, वीडियो का टॉपिक क्या है कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है। हाँ, उसके मन में कुछ कुछ तो चलता ही होगा ना। अब आपको आपसे आपके पर्सन को उसने चुराया है तो कुछ ना कुछ तो उसके मन में चलता ही होगा। तो क्या सोचती है थर्ड पार्टी आपके लिए, ये हमारा आज का सवाल है। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या क्या सोचती है। सबसे पहले तो वो आपको भी अपनी तरह समझती है। अपनी तरह मतलब जैसे उसने उल्टे सीधे ब्लैक वाइट मैजिक करके आपके पर्सन को फंसाया है, वैसा ही वो सोचती है कि कहीं आप भी ना कर दो। या उसके दिमाग में आता है कहीं ये जो उसने जादू चला रखा है कहीं आप इसको काट ना दो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, ये देखो ये देखो, ये खड़ी हुई है लेडी और बंधी हुई है और चारों तरफ तलवार भी हैं इसके, है ना। तो अगर ये जाना चाहे तो एक तो जा भी नहीं सकता है कहीं भी ये, और आँखों पे पट्टी बंधी हुई है तो देख भी नहीं सकते है ना। तो ये आपके पर्सन हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस तरह से अपना बना रखा है, मतलब एक तरह से इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है। आपके पर्सन को, आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दी है, आपके पर्सन को ऐसे बांध दिया है अपने जादू चलाकर, है ना। चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, तो वो ऐसा उसने कर दिया है। अब थर्ड पार्टी को ये लगता है, ये ना घबराहट होती है उसे कि कहीं जो भी उसने इतनी मेहनत की है
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसकी मेहनत को बिल्कुल चौपट कर दो। ये उसको रहता है, लगातार खतरा रहता है ना। इसलिए, और हम ये भी कह सकते हैं, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी को आपसे क्या खतरा है ना। तो सबसे बड़ा खतरा तो यही है उसको, कि जो उसने किया है कहीं आप उस पर पानी ना फेर दो, या आप उसके ऊपर कुछ ना कर दो। आप दोनों, इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, कहीं आप कुछ ऐसा ना कर बैठो जो उसने किया था, है ना। वैसे गाइस ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं बता दूं हाथ के हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जब वो लौट कर आता है तो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ही ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा खुद से कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसने किया है आप उसको काट सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, है ना, लेकिन खुद से ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप उसके ऊपर कुछ करा दो। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस आता है, लौट कर आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ख़तरा ये है। और क्या ख़तरा है गाइस, ये देखो, थर्ड पार्टी को लगता है कि कहीं आपके पर्सन उससे, आपकी वजह से कहीं उसे ना छोड़ जाए। क्यों ऐसा? देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको दिख रही है, एक ये क्वीन बैठी हुई है ना, अपने महल में, और ये कप का साइन रखा है यहाँ पर, और यहाँ देखो लाइफ बह रही है, ये वाटर फाउंटेन देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब फाउंटेन में क्या होता है, जो पानी यहाँ से आता है ऊपर जाके फिर वापस से लौट जाता है, उसी में गिरता है, रोटेट होता रहता है वही पानी, है ना। तो आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो आएंगे भी किसके पास? आपके पास आएंगे। तो थर्ड पार्टी को ये ख़तरा रहता है आपसे कि कहीं आपके पर्सन उसके हाथ से फिसल ना जाए। आपके यादें या आपके साथ बिताए हुए जो पल थे, आपने बहुत प्यार भरे पल उनको दिए हैं अपने पर्सन को, तो कहीं उन सबको याद करके ऐसी तड़प ना जाएं और वो थर्ड पार्टी को छोड़ कर ना चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा थर्ड पार्टी को आपसे रहता है, लगता है ना। क्योंकि आप जो है इसमें मुझे दिखाई दे रहे हो, दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। इसीलिए थर्ड पार्टी को ख़तरा हो रहा है आपसे। और देखो और क्या खतरा है, ये देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ये किंग बैठा हुआ है, हाँ, हाथ में है ये एक अथॉरिटी का साइन, दोनों तरफ शेर हैं, ऊपर भी शेर है, देखो शेर का पिलर है, और हाथ में है तलवार। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। हाँ, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी ऐसे पावरफुल पर्सन को उनके सामने ना ले आएं जिसकी वजह से उन दोनों की बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद हो जाए। मतलब आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के भाग जाएं, थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दें, या थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए कि जैसे कि वो जानते ही नहीं हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन छोड़ दें। तो ये थर्ड पार्टी को ख़तरा रहता है आपसे, डर लगा रहता है हर वक्त कि कहीं आप किसी ऐसे पावरफुल पर्सन से मिलें जो कि उनकी दुनिया पलट दे, अच्छी खासी दुनिया में अभी उनकी जितनी भी अच्छी है, और वो जो है ख़त्म कर दें उसको, बिल्कुल ही वीरान कर दें। अब अगर ये कार्ड देखते हो आप, तो देखो कहीं भी कोई ट्री नहीं है,
हाँ, सन की लाइट नहीं है, येलो ब्राइटनेस नहीं है, कितना डल है ये, ब्लैक भी नहीं है लेकिन फिर भी डल है ना। और मून देखो, मून भी उल्टा है, तो ये देखो कितना डल कार्ड है, कितना ना डार्क है ये कार्ड, कितना, अगर आप इसकी एनर्जी देखेंगे तो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और है डिप्रेशन वाली, और जैसे कि बिल्कुल ना जैसे स्टक हो जाता है सब कुछ, ऐसा ख़राब एनर्जी आती है इसमें से। हाँ, अगर हम एनर्जी के लिए देखते हैं तो थर्ड पार्टी को यही बहुत बड़ा ख़तरा है कि आप कहीं किसी ऐसे पावरफुल पर्सन से ना मिल लें जिसके इन्फ्लुएंस से या जिसके कुछ एफर्ट से या जिसकी हेल्प से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता जो है ना ऐसा हो जाए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट हो जाएं। हाँ, और देखते हैं और क्या है, और क्या ख़तरा है। और थर्ड पार्टी को एक तो इतना बड़ा ख़तरा यही है कि कहीं आपके पर्सन उसकी लाइफ से चले ना जाएं। देख रहे हो, घोड़े पे चढ़ के दौड़ रहा है ना, वापस लौट रहा है। देखो एक चीज़ ये देखना, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये वापस लौट रहा है। हाँ, तो उसको थर्ड पार्टी को ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस इंसान को उसने इतना फंसा के रखा हुआ है, ऐसा संभाल कर रखा हुआ है, आप पता नहीं आओ, हाँ आओ और क्या करो। ये देखो इस वॉन्स, क्या करो, आके आग लगा दो उसकी दुनिया में, है ना। इतना गुस्सा आए आपको, इतना गुस्सा आए, थर्ड पार्टी आपके गुस्से से डरती है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत गुस्से में आ जाओ और अपने पर्सन को जो है बस ले जाओ, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। बहुत डरती है। और देखो, और ये कार्ड क्या कह रहा है, पेज ऑफ कप्स। देखो ये जो है एक सीड नहीं, प्लांट बो रहा है ना यहाँ पर। और ये देखो पास ही में पानी भी है, नदी भी है, सन भी चमक रहा है यहाँ पर, है ना, ग्रास भी है। तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर के लिए एक अपने लिए तैयार कर रहा है, फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाँ, तो थर्ड पार्टी को एक ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पास ऐसा कुछ, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और या फिर पैसे से स्ट्रांग हो जाओ आप, ऐसा जितना थर्ड पार्टी भी नहीं है, और फिर वो आपके पर्सन को उधर की तरफ खींच ले। यही चीज़ आपके पर्सन को उसकी तरफ खींच ले, क्योंकि देखो केयर तो है यहाँ पर, क्या दिखाई दे रहा है, केयर दिखाई दे रही है ना, फैमिली की फ्यूचर प्लानिंग। तो उसको डर रहता है कि कहीं आप इस तरह की फ्यूचर प्लानिंग ना कर दो कि उन दोनों का रिश्ता ख़त्म होके, मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ ना हो जाए कहीं, है ना, और आपके पर्सन उसको धोखा ना दे दें। और ये देखो हाई प्रीस्टेस, वेरी पावरफुल कार्ड। ये देखो, ये दिख रहा है एक देवी, हाँ, और इनके देखो आधा वाइट आधा ब्लैक और ऊपर मून, मतलब कि आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप जब चाहो तब आप ब्लेसिंग दे सकते हो, प्यार कर सकते हो, जब चाहो चाबुक लेके अपना जो है ना, अपनी जैसे माँ काली होती हैं वो आप शक्ति दिखा सकते हो। तो उसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये टाइम ऐसे बदल जाए। देख रहे हो मून ऐसे ऐसे, देखो छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर वापस से लौटने लग गया, फिर से आधा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया,
है ना। तो डर रहता है कि कहीं से सारी चीज़ें फिर से वो पलट ना जाएं, उसने इतनी मुश्किल से संभाल ली हैं। ये ख़तरा रहता है थर्ड पार्टी को आपसे। भले ही वो आपके पर्सन के साथ है, लेकिन फिर भी उसके मन में काफ़ी डर है आपको लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, कि कहीं आपके पर्सन वापस से आके आपको ज्वाइन ना कर लें, कहीं वापस से आके अगर आप मैरिड हैं तो दोबारा से वो मैरिड लाइफ में ना चले जाएं और सिर्फ फैमिली को ही चुनें, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो थर्ड पार्टी को ये डर है कि कहीं आपके पर्सन आपके पास लौटकर शादी ना कर लें आपसे। हाँ, और है इसकी बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पर ना आपको एक तरह की ये कोई महल जैसा सा लग रहा होगा। हाँ, एक जगह है, तो यहाँ पर इसको बांध दिया है लड़के को, मुंह पर भी पट्टी बांध दी है, चिल्ला भी नहीं सकता है, और ये यहाँ से तलवारें चोरी करके लेकर जा रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लगता है खतरा, कि कहीं ऐसा उसके साथ भी ना हो जाए, कहीं आप आओ और उसे पता भी ना लगे, थर्ड पार्टी को पता भी ना लगे, और आप अपने पर्सन को जो है चुरा के ले जाओ। ऐसा कुछ कर लो, आप मैजिक कर दो कि पता ही ना लगे। हाँ, तो थर्ड पार्टी को डर रहता है कि पता नहीं कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी ना हो जाएं। अभी भले ही आप सीधे साधे हो, अभी भले ही आप बहुत इनोसेंट हैं, मासूम हैं, भोले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके अंदर की काली जाग जाए और आप जो है सब कुछ पलट दो। ये डर रहता है उसको, है ना। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दो होते हैं, दो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, है ना। तो दो पर्सनालिटी तो होती हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी को डर लगता है कि कहीं एंजल्स के साथ कनेक्शन से कहीं आप इतने स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ, आप में उतनी हिम्मत ना आ जाए कि आप जो है उसकी ज़िंदगी को जला के राख कर दो। देख रहे हो कैसे जलती हुई मशाल लेके आगे बढ़ रहा है, ऊपर दिखा रहा है, मतलब कि इसके इरादे पक्के हैं। पक्के इरादों से आगे बढ़ के आप कुछ ये सब तहस नहस ना कर दो, है ना गाइस। तो ये है थर्ड पार्टी को आपसे खतरा। अब गाइस, आपको ये करने के लिए क्या करना होगा, किस तरह का एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं, वो देखेंगे। हंटर, ओके, देखो ये क्या कह रहे हैं। ये जो एंजल हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके डर हैं, हाँ, जितने भी डर हैं आपके, उनको जो है आप साइड करो। मतलब डर डर के मत रहो, किसी तरह से भी डर के मत रहो आप। और जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो इच्छा है आपकी, उन पर आप काम करो, उन पर फोकस करो। देखो इनके हाथ में ना एक ये दिख रहा है आपको धनुष है, और जैसे ये यहाँ पर एक एनिमल बना हुआ है, एनिमल का फेस, तो ऐसा लग रहा है। और इनके गले में भी जो ये इन्होंने ये पहना हुआ है नेकलेस, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी की हड्डियों से बना हुआ है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डरते नहीं हैं। और अगर ये इनका नाम ही हंटर है, तो ये
किसी भी जानवर से डरते नहीं हैं। और देखो जंगल में तो कितने खूंखार जानवर होते हैं, मतलब चाहे पर्सन कितना भी कैसा भी हो, लेकिन डरो नहीं उससे। आप डर डर के मत रहो, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको सोचकर आप उन पर एम करो। जैसे अगर इसको किसी को मारना होगा तो ये क्या करेंगे, ये उसी को एम करेंगे ना, उसी पर निशाना लगाएंगे, वही आपको करना है, ठीक है। और ये एंजल बोल रही हैं कि प्लान बनाओ और प्लान पे फोकस करके काम करो, है ना। अपना कैसे प्लान तो कर लो आप, कैसे, जब मौका देखो तब वार करो, और अपने लिए शील्ड भी रखो साथ में, क्योंकि अगर वहाँ से बैक अटैक आता है तो उस टाइम आप अपनी शील्ड यूज़ करो। यही तो प्लानिंग होती है, अपनी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो सेफ्टी भी रखो और जब मौका हो तब वार करो, ठीक है। इस तरह से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओ, ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो गाइज ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और हम क्योंकि ये देख रहे थे कि थर्ड पार्टी को आपसे क्या खतरा है, क्या सोचती है आपके बारे में, तो वो तो हमारा पाइल नंबर 1 में क्लियर हो गया है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। मुझसे अगर कुछ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है, या थर्ड पार्टी को आपसे क्या खतरा है। ओके। और बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ना। ओके। टावर, World, Knight of Cups, and the Sun. सबसे पहले साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 2, थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है, क्या खतरा है उसे, थर्ड पार्टी को आपसे। हाँ देखो, सबसे बड़ा खतरा आप और आपका पर्सन दोनों हैं एक सोलमेट एनर्जी में। ये देखो, द लवर्स का कार्ड है, तो आप दोनों की सोलमेट कनेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, वैसे ये दिखाए हैं मेनका और विश्वामित्र। आप दोनों का इनर कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी फीलिंग्स जो हैं, लव की फीलिंग्स, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जैसे विश्वामित्र थे ना, बहुत ही महान ऋषि थे,
उनकी तपस्या भंग करना आसान नहीं था, ऐसा था ना। तभी तो इंद्र इनकी तपस्या भंग करना चाहता था, तपस्या तोड़ना चाहता था, तो इसने लड़की का सहारा लिया। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अंदर से, आपका बॉन्ड ऐसा है कि वो जब ऋषि को भी हिला सकता है तो कहीं आपके पर्सन को ना हिलाने लग जाए, ये खतरा है उसे कि वो जो पुराना प्यार था आपका, वो जो मैग्नेटिज्म था, कहीं वो आपकी तरफ आपके पर्सन को फिर से ना खींच ले, है ना। और 5 ऑफ सॉर्ड्स, उसको क्या खतरा है कि कहीं आप उसके पर्सन, मतलब अपने पर्सन को, उसका पर्सन कहाँ से आया, पर्सन तो आप ही के हैं, कहीं आप अपने पर्सन को किसी तरह से उससे चुरा ना लो, लड़ झगड़ के आप उससे ले ना लो, कहीं ऐसा कुछ ना कर दो कि आप अपने पर्सन को जो है ले जाओ और उसको अपने पर्सन की लाइफ से आउट कर दो। जा रहे हैं ना 2 लोग, देखो 2 लोग जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हार गए या ये लड़ नहीं पाए, है ना। तो थर्ड पार्टी को ये खतरा रहता है कि कहीं आप कुछ ऐसा ना कर दो कि उसे आपके पर्सन की लाइफ से आउट होना पड़े। और साथ में आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, मतलब एक तरह से ना जो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या जो भी पर्सन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आप उसको अपने से जोड़े रखते हो, उस पर लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। क्यों ऐसा? ये देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिख रहा है आपको कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना। तो वो थर्ड पार्टी ये जानती है कि आप अपने पर्सन से कनेक्टेड हो, तो आप अलग नहीं होगे, बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं करोगे, हार नहीं मानोगे। हाँ, तो उसको ये डर रहता है कि कहीं ये वाली फीलिंग जो है ना आपके पर्सन की निकल जाए, आपकी तरफ का मैग्नेटिज्म वो खींचने लग जाए इतना ज़्यादा। हाँ, और ये देखो किंग ऑफ कप्स कि वो आपका प्यार जो सच्चा प्यार था वो कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ ना होने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो थर्ड पार्टी ना ऐसे हाल हो जाएंगे थर्ड पार्टी के। कैसे? एक एक पैसे के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को। अभी तो मौज कर रही है ना, फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको डर लगता है कि देखो सच्चा प्यार, ये आपको दिख रहा है एक किंग बैठा हुआ है, मतलब बादशाह है ना, और ताजमहल है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ताजमहल बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपने प्यार के लिए बनवाया था। मतलब ये इतना प्यार करते थे अपनी वाइफ से, हाँ, अपने लाइफ पार्टनर से, कि उन्होंने उसके लिए ताजमहल बनवा दिया। तो ऐसे ही कहीं ऐसा प्यार, ऐसे सच्चे प्यार को देखकर कहीं आपके पर्सन का मन बदल जाए और आपके पर्सन जो है कहीं वापस ना चले जाएं, आपकी लाइफ में आ जाएं, तो उसको जो है पैसे के लिए मोहताज हो जाना पड़ेगा। ऐसा है, खतरा है उसे। हाँ, और उसने जो दुनिया सजाई थी चकाचौंध की, है ना, आपने देखा था पिछली वीडियोस पर, उसमें था ये कार्ड कितनी बार आता था, है ना। उसने कैसे कैसे करके आपके पर्सन को फंसा रखा है, बहुत मेहनत करके, हर एक चीज़ पे उसने बड़ी मेहनत की है। तो कहीं आप जो है आओ और आके उसकी दुनिया में ऐसे आग लगा दो। ये ना टावर का कार्ड है, दिख रहा है, ये बहुत बड़ी मीनार जो है गिर रही है इन सब के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अकेली वो ही नहीं है जिसका फ़ायदा हो रहा है आपके पर्सन के साथ। हो सकता है कि उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं, उससे कनेक्टेड जो लोग हैं, थर्ड पार्टी से कनेक्टेड, वो भी फ़ायदा उठा रहे हों, मतलब इनडायरेक्टली उनका भी फ़ायदा हो रहा हो।
आपके पर्सन से, ऐसा हो सकता है। तो ये सब साथ में जाएंगे, जितने भी लोग हैं ना ये थर्ड पार्टी के साथ, तो ये सब के सब, ये जो जलती हुई है ना, बस अब आप समझ जाओ, ये साथ में चले जाएंगे सब के सब। उसको ये खतरा है कि फिर इनका क्या होगा अगर ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा टावर मोमेंट आ गया उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। और देखो गाइज, उसको क्या लगता है, थर्ड पार्टी को आपसे डर क्या लगता है? उसको ऐसा डर लगता है कि कहीं जो भी उसने किया आपके साथ धोखेबाजी, कहीं आप भी उसके साथ वही धोखेबाजी ना कर दो। कहीं आप अपने पर्सन को अगर ले गए थर्ड पार्टी से निकाल के, तो थर्ड पार्टी बस ऐसी हालत हो जाएगी उसकी कि बाकी के लोग उसे जीने नहीं देंगे। ये डर लगता है उसे। ये देखो, ये देख रहे हो, और बाकी के लोग, 3 लोग सब कितने भयानक से हैं। हाँ, तो ये उसे जीने नहीं देंगे, चाहे उसकी फैमिली हो थर्ड पार्टी की, या थर्ड पार्टी ने जहाँ जहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, या लोन ले रखे होंगे, या फिर अपने अपने उसने कांड कर रखे होंगे, तो वहाँ के लोग जो है उसे जीने नहीं देंगे। अगर आप अपने पर्सन को ले गए, है ना, ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली का कार्ड है, शादी का कार्ड है। अगर ऐसा हो गया, ये देखो सन, अगर सूर्य भगवान की कृपा आप पर हो गई, मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको लगने लग गई ना, तो आप ऐसे ही घोड़े पे चढ़ के अपने पर्सन के पास जाओगे, और आपके पर्सन जो है, या फिर आपके पर्सन ऐसे घोड़े पर चढ़ कर आएंगे। मतलब अब घोड़े वैसे तो नहीं रह गए कि ऐसे रथ पर चढ़ कर आएंगे, मतलब ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपके पास वापस आएंगे, आपको कमिटमेंट दे दें। ऐसा थर्ड पार्टी को डर लगता है। मतलब ऐसा है कि वो तो ना अगर सपना भी देख लेती होगी तो घबरा जाती होगी, है ना। और ये देखो वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड मतलब कितने सारे, एक ये गॉड खड़े हैं, लॉर्ड कृष्णा, और ये इनके पीछे कितने ढेर सारे ये अलग अलग गॉड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तो एंजल्स के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो एंजल्स में कृष्णा भी हैं, और भी हैं, गणेशा भी हैं, है ना। तो थर्ड पार्टी को क्या खतरा है? अगर आप किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, तो कहीं ये एंजल्स जो है ना, अगर उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, तो ये थर्ड पार्टी भी जानती है कि उसकी लाइफ में ना ये हाल हो जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया जो आप चाहते हो, अगर आपने उसके लिए ये सब कर लिए ना, तो मतलब उसका हाल ऐसा तय है, ये थर्ड पार्टी जानती है। थर्ड पार्टी को बहुत ख़तरा है आपसे। और ये देखो बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ रहे हैं सब, है ना। तो थर्ड पार्टी की ऐसी हालत हो जाएगी कि उसको जो है ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा अपने लिए, और बाकी के लोग भी उसी को ब्लेम करेंगे, उसी की गलती दिखाएंगे। जो भी उससे कनेक्टेड लोग होंगे तो वो उसी को गलत बताएंगे, थर्ड पार्टी को ही। तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डरती है आपके इन सब चीज़ों से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। उसे पता है कि उसकी रियलिटी क्या होने वाली है, या उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी जानती है ना। बस डरती ये है कि कहीं वो ऐसा नहीं हो कि आज ही हो जाए, कहीं कल ही हो जाए, ऐसा है। तो ये आपका प्यार तो ऐसा है, इतना ट्रू लव है, तो उससे डरती है, क्योंकि
उसका उसका तो फेक है ना। वो तो खुद कह रही है थर्ड पार्टी कि मैंने कितनी मुश्किलों से आपके पर्सन को अपने साथ चिपका के रखा हुआ है। खुद कह रही है थर्ड पार्टी, तो कहाँ से प्यार है उसका, है ना गाइस। चलो एंजल से देखते हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं आपको। एंजल्स भी कुछ अच्छा बताएंगे। डायरेक्शन गार्जियन है ये, तो आपको डायरेक्शन देंगे, आपको बताएंगे। ये कह रहे हैं कि आप अपना रास्ता चूज़ करो कि आपको कौन सा रास्ता, कौन से रास्ते पर आपको चलना है ना। मंजिल आपको पता है क्या करना है, और ये अलग अलग 4 रास्ते हैं। अब अलग अलग हैं तो ऐसा भी है ही, देखो ये लायन है तो ये रास्ता थोड़ा वैसा लायन की तरह से होगा, ये ईगल की तरह से होगा, मतलब पैनी नज़र, जैसे ही मौका वैसे ही वार, है ना। ये छुप के बैठना, जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा लीनियंट हुआ, थोड़ा सा कहना चाहिए कि केयरलेस हुआ, बस वैसे ही झपट्टा और सीधे गया। और ये है बुल, है ना, या फिर इसकी तरह से, या फिर इसकी तरह से। मतलब आपको ना अपना पाथ खुद चूज़ करना है कि आप किस तरह से फाइट कर सकते हो, किस तरह से क्या कर सकते हो अपने पोजीशन को पाने के लिए। और कुछ अपनी इंट्यूशन पावर, अगर आप में से कुछ लोगों के पास इंट्यूशन पावर्स हैं, तो अगर आपका इंट्यूशन कुछ कहता है तो वो जो है ना उसको नोटिस करो, आप उसको अवॉइड नहीं करो, उसको नोटिस करो कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। क्योंकि एंजल्स भी आपको ना कुछ मैसेजेस सेंड करते हैं, कुछ मैसेजेस आपको देते हैं, तो उनको आप नोटिस करो कि क्या कहना चाह रहे हैं, या जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उनको नोटिस करो आप, ठीक है। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मुझसे कुछ पर्सनल डिटेल्स चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, अपने रिलेशन में क्लैरिटी कुछ लाना चाहते हैं, या कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।